नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के खंड विकास कार्यालय थाना भवन में नामांकन स्थल पर जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस व मतदान स्थल पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूरी तरह से बीडीओ को निर्देशित किया। दरअसल शामली के थाना भवन विकास खंड कार्यालय पर क्षेत्र के स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र मंगलवार की सुबह से दाखिल होने शुरू हो गए थे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी करते हुए खंड विकास कार्यालय के बाहर सड़क पर ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था लागू कर दी। क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए खंड विकास कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे, जहां अलग अलग खिड़कियों से नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस दौरान नामांकन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव संयुक्त रूप से खंड विकास कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खंड विकास अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशित किया। तो उन्होंने नामांकन करने के लिए लाइन में लगे प्रत्याशियों के लिए नामांकन स्थल पर मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह से जायजा लिया। वहीं थाना भवन क्षेत्र के गांव खेड़ा गदाई निवासी चोलेंद्र ने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए कहा कि वह धनगर समाज से है और गाँव से प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन करना चाहता है, लेकिन लेखपाल ने उसका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, जिसके कारण उसका नामांकन नहीं हो पा रहा। जिलाधिकारी ने पीड़ित के शिकायती पत्र के बाद जाँच कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। अमरोहा के हसनपुर में मंगलवार को हसनपुर नगर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई और लगभग 11 लोगों को अलग अलग मोहल्लों में होम क्वारंटाइन कर दिया गया। बताते चले कि नगर में दिनों दिन कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका द्वारा सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। वहीं मंगलवार को नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह के नेतृत्व में कोरोना पॉजिटिव मोहल्लों को बैरिकेडिंग लगाकर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और 11 मरीजों को उनके घरों में ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया। अमरोहा के ढमासरी में 25 केवी का ट्रांसफार्मर फूंकने से आधा गांव अंधेरे की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव सिमथला में लगभग 15 दिन से 25 केवी का ट्रांसफार्मर फूंका पड़ा है, लेकिन बुरावली बिजली घर के जेई को ग्रामीणों की जरा भी चिंता नहीं है। गाँव के ग्रामीण अनीस का कहना है कि लगभग 15 दिन से गाँव के एक 25 केवी का ट्रांसफार्मर फूंका हुआ है और आधे गाँव की बिजली गुल है। बिजली की समस्याओं को लेकर कई बार बिजली का कर्मचारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। अमरोहा में ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे जिला पंचायत के उम्मीदवारों के समर्थकों को पुलिस ने दौड़ाया और मुकदमा दर्ज कर दिया। अमरोहा जनपद के वार्ड 19 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार कुंवरपाल खड़गवंशी के गांव बिजलपुर में हरिराम तूफानी उर्फ शेख चिल्ली के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिससे काफी संख्या में गाँव में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। इसकी सूचना आदमपुर पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़ा तथा पुलिस व कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी के समर्थकों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी की गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। आदमपुर थाना अध्यक्ष रकम सिंह ने बताया कि पुलिस भ्रमण करते समय बिना अनुमति सभा लगाने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने पर कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव बचाइच में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे 2 बीघा तैयार गेहूं की फसल और 2 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से नहीं पहुंच पाई। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे यहाँ लाइनमैन लाइन सही कर रहे थे और वो काम चल रहा था, वहाँ से उन्होंने सही नहीं जुड़े और तार पे स्पार्किंग हो गए और वो गन्ने खेत में गिर गई। चिंगारी गिरते पहले गन्ने खेत में आग लगी, उसके बाद गेहूँ में आग लगी। मेरे 4 बीघा गन्ना और 2 बीघे गेहूँ बिल्कुल नाश हो गया, बिल्कुल कतई नाश हो गया। अब सरकार से मैं तो चाहता हूँ इस पर कार्रवाई करी जा, लाइनमैन पे भी और बिजली विभाग पे भी।
आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और चालान काटे। मंगलवार को जामसर कस्बे के तालड़ा मोड़ पर कोतवाली प्रभारी डी.के. त्यागी व कस्बा इंचार्ज अवधेश शर्मा ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बिना मास्क और बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी और कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि वह ऐसा नहीं करते उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानसठ कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा जानसठ के द्वारा हिंदू नववर्ष के प्रतिपदा चैत्र नवरात्रों के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। वहीं कस्बे के प्रत्येक गली मोहल्लों को भगवा झंडे लगाकर भगवा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में योगासन तिष्ठासन भी कराए गए। कार्यक्रम में एकल गीत व गणगीत नगर मंडल कार्यवाहक राजीव वर्मा के द्वारा किया गया तथा बौद्धिक संजीव तहसील प्रचारक ने कराया। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र भड़ाना के द्वारा मिष्ठान का वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव भैंसी के समीप अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा बेगराजपुर मेडिकल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्यवाही शुरू कर दी। दरअसल मृतक सोमपाल मेरठ पीएचसी में तैनात था, जो ड्यूटी के बाद पोरा कला थाना क्षेत्र स्थित अपने घर जा रहा था, जिसके चलते गाँव भैंसी के समीप उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल सोमपाल को हाईवे एम्बुलेंस के द्वारा मेघराजपुर मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के पास से मिली नकदी व अन्य सामान को मेडिकल कॉलेज के सीएमओ के सुपुर्द कर दिया गया। ये भैंसी मोड़ के पास कट जा भैंसी का कट है वहाँ भैंसी। ये कहाँ पे ड्यूटी करते थे? ये मेरठ 6 पीएचसी में। ये किस स्थल पर वहाँ पर गए थे? ये वहाँ से जो है ड्यूटी करने के बाद आए थे, वहाँ से गांव में जा रहे थे। गांव इनका यहाँ पड़ा है सिसोली के पास में। कौन से पद पे थे ये पद पे थे, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मुझे। फिलहाल क्या थे, रैंक क्या है इनका? पीएचसी में थे। पीएचसी में थे? जी जी जी। आप उनके क्या लगते हो? ये हमारे मामा का दामाद था। अच्छा जी जी जी। और इन पे 1,09,050 रुपए की धनराशि थी कैसा जो थी, हाँ वो आपको मिल गई? हाँ मिल गई, सुरक्षित मिल गई। मृत्यु के आपके भाई लगते हो? हाँ जी हाँ जी। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ ये नहीं पता चला। ये पता नहीं क्या? नहीं कोई पता यहाँ पे नहीं। कौन गाड़ी ले गई? ये एम्बुलेंस लेकर यहाँ। एम्बुलेंस? हाँ हाईवे वाली। हाईवे वाले? जी जी जी। रहने वाले कहाँ के थे? ये हडोली माजरा है, सिसोली के पास में। सिसोली के पास में। अच्छा, ये 1,09,050 रुपए जो लेके जा रहे थे, ये बैंक से लाए थे या कैसे? हाँ ये वहीं से लाए थे। गांव में मकान बनना था, उसका लेंटर पड़ना था कल। अच्छा, तो इसीलिए छुट्टी जा रहे थे? इसीलिए जा रहे थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।